हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे क्लास 7 की एनसीईआरटी सोशल साइंस के बारे में, जो चैप्टर नंबर 2 है। ऑलरेडी हमने एक चैप्टर पढ़ा चुका है। ये हमारा दूसरा लेसन है, ठीक है। स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। स्वास्थ्य में सरकार की क्या क्या भूमिका होती है, आप बताइए। देखिए, स्वास्थ्य में सरकार की क्या क्या भूमिका तो होती है कि किस प्रकार से उसकी देख रेख, कोई भी बीमार पड़ता है तो उसका इलाज सही ढंग से हो रहा है नहीं हो रहा है। कोई भी बीमारी आती है कोरोना जैसी, तो फिर या फिर टीबी जैसी, तो उसके साथ हमारे साथ कैसा व्यवहार किया जाता है सरकार के प्रति, है ना। क्या उसके इलाज मिलते हैं, है ना। तो इस प्रकार से देख सकते हैं सरकार में, मतलब स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका किस प्रकार से योगदान देती है हमारे जीवन में। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। समझे। हमेशा लोकतंत्र में यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके भलाई के लिए कुछ न कुछ कार्य हमेशा करते रहे। जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, गृह निर्माण, सड़कों का विकास, बिजली आदि। इस प्रकार से हमें अपेक्षा रहती है सरकार से, है ना। आगे देखते हैं। स्वास्थ्य। स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य की परिभाषा बताइए। देखिए, स्वास्थ्य का अर्थ बीमारियों और चोट से मुक्त रहना है। ओके। बीमारी और चोट से मुक्त रहना। स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। स्वास्थ्य जो है केवल बीमारियों से संबंधित नहीं होता है। जैसे कि हमारे हेल्थ माइंड कैसा है, हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी सही होना चाहिए। शरीर में चुस्ती फुर्ती होना चाहिए, तो उससे भी होता है। ठीक है। और हमारे शरीर को पोषण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस प्रकार से भी हम डिसाइड कर सकते हैं। स्वास्थ्य के विभिन्न पहलू क्या है? स्वास्थ्य से संबंधित केवल कुछ विशेष स्थिति से नहीं। देखिए, हमारे स्वास्थ्य पर विभिन्न कारणों का प्रभाव पड़ता है, जिन्हें ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। पर्यावरण का स्वास्थ्य। देखिए, पर्यावरण हमारे आसपास कैसा है, ये देखना बहुत जरूरी है। किस तरह की, कहीं प्रदूषण तो नहीं, हवा में जो पानी पीते हैं वो सही है कि नहीं है, कैसे किस प्रकार से है, खारा पानी आ रहा है, मीठा पानी है तो कितना है, मतलब उसका टीडीएस कितना है, पीने लायक है कि नहीं है ना। ये सारी चीजें हमें ध्यान देनी होती है। स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। बहुत ही आवश्यक है हमारे उस स्वास्थ्य के लिए। गंदा वातावरण और अशुद्ध पानी बीमारियों की सम संभावना को बढ़ाते हैं। समझे। जो हमारा वातावरण है, अगर गंदा रहेगा तो भाई बहुत सारे ऐसी बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगे। पोषण और स्वास्थ्य। देखिए, पोषण और स्वास्थ्य क्या होता है? भरपूर और पौष्टिक भोजन। भरपूर और पौष्टिक पौष्टिक भोजन मिलना बहुत ही आवश्यक है स्वास्थ्य के लिए। अगर अच्छा स्वास्थ्य चाहते हो, मजबूत चाहते हो शरीर, तो फिर अच्छा खाना खाना बहुत ही जरूरी है ना। भूख और कुपोषित से बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। अगर भूख लग रहा है, तुम खाना नहीं खा रहे हो, तो क्या होगा? अगर भूख लग रही है, बहुत तेज भूख लग रहा है, तुम्हें खाना नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा कि वो फिर कमजोरी ही आएगी ना। कुपोषण से क्या होगा? कुपोषण से कम शरीर शरीर बिल्कुल कमजोर हो जाए, पतला हो जाए, दुबला हो जाए, है ना। बीमारियों का संभावना जो होता है, कई प्रकार की बीमारियां बढ़ जाती है। फिर जब तुम खाना नहीं खाओगे, पेट में भोजन नहीं रहेगा, तो उनसे क्या होगा? तुम बीमारी से लड़ नहीं पाओगे। समझे। मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य किस प्रकार से है? देखिए, चुस्ती और ऊंचे मनोबल के साथ काम करना चाहिए। समझे। क्या होता है चुस्ती और मतलब कि फुर्तीले हिसाब से, बिल्कुल। और मनोबल मतलब हाई हाई मनोबल होना चाहिए, बिल्कुल। कॉन्फिडेंस। समझे, फुल कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए। कॉन्फिडेंस लो नहीं रखना चाहिए। चिंता रहित और सक्रिय रहना स्वास्थ्य का जीवन का लक्ष्य है। समझे, चिंता रहित और सक्रिय रहना मतलब हमेशा प्रेजेंट में जीना, है ना। जो भी काम कर रहे हैं बिल्कुल अच्छे से कर रहे हैं, और ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। लंबे समय तक डर और तनाव में रहना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। देखिए, डर तो सबको लगता है, ऐसी बात नहीं, मगर लंबे समय तक डर डर लगना, तनाव में रहना, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। कोई चिंता कर रहा है तो ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा 3 घंटा हो जाता है, इतना ज्यादा 1 दिन 2 दिन। लेकिन ज्यादा लंबे समय तक अगर चिंता करते हो किसी बात को लेकर, तो हमारे शरीर पर भी और ज्यादा बहुत ज्यादा माइंड पे इफेक्ट करता है। ओके। स्वास्थ्य का समग्र दृष्टिकोण देखिए क्या है। तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए।
समझे। हमेशा तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। जीवन के सभी पहलुओं स्वास्थ्य के हिस्से है, ठीक है। जीवन के सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं। बीमारियों से बचाव और उपचार के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं कौन कौन से, जो हम हमारे वातावरण में बीमारी जो फैल जाती है उसके बचाव के मतलब किस प्रकार से स्वास्थ्य सुविधा है, ठीक है। तो ये देखेंगे स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत क्यों है। देखिए क्यों है बताइए। कि देख, बीमारी से बचाव और उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र बहुत ही आवश्यक है। अगर हॉस्पिटल नहीं रहेंगे, ठीक है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं रहेगा, तो कहाँ जाएंगे इलाज करने के लिए। बहुत ही आवश्यक, अच्छे स्वास्थ्य केंद्र के बहुत ज्यादा आवश्यक है ना। अस्पताल परीक्षणों के लिए प्रयोगशाला, एम्बुलेंस, ब्लड बैंक आदि आवश्यक है। ये चीजें जो है बहुत ही ज्यादा उपयोगी और आवश्यक है। हर किसी को नीड होती है मानव जीवन के लिए। ये सेवाएं मरीज को जरूरी सेवा और देखभाल उपलब्ध कराती है, समझे। ये जो सेवाएं हैं, जो देखभाल और मतलब जो जरूरी चीज है वो मरीजों को उपलब्ध कराती है। स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधक क्या है। स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधक मतलब कि किस प्रकार से वहाँ पर कोई डॉक्टर हो, नर्स हो, किस प्रकार से वहां पर व्यवस्था की गई है ना। वो बहुत ही आवश्यक होता है। मान लीजिए कि डॉक्टर आ रहा है 10 बजे, 9 बजे का टाइम है, 10 बजे आ रहा है, 11 बजे आ रहा है, 12 बजे आ रहा है, कभी आ ही नहीं रहा है, तो ऐसे थोड़ी होता है। कभी 9 बजे आ जा रहा है, कभी कभी, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं। और डॉक्टर नर्स बिल्कुल कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई टाइम की वैल्यू नहीं, तो ये थोड़ा सा गलत है। अभी भी सरकारी हॉस्पिटलों में देखोगे थोड़ा सा लापरवाही चलती रहती है, मैंने देखा है। ठीक, कोई किसी को उल्टा सीधा बोल रहा है, तो ये थोड़ी गलत बात है ना। तो इस प्रकार से प्रबंधन वहाँ पे जो मरीज आ रहा है उनका किस प्रकार से ख्याल रखा जा रहा है, ये है कि नहीं, है ना। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान देनी चाहिए कि किस प्रकार से वहाँ पे योजना बनाई गई है इलाज करने के लिए, प्रबंधन किस प्रकार से प्रबंधक है ना। तो देखिए स्वास्थ्य सेवाओं के नर्स और योग्य डॉक्टर बहुत जरूरी है। कि ये नहीं कि तुम ट्रेनी को ले आए, ठीक, फ्रेशर को ले आए और अन्य विशेषज्ञों की जरूरत है। अन्य विशेषज्ञों की जरूरत जैसे कि कोई इक्विपमेंट्स हो गया, जैसे कि कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो हमारे डॉक्टर को दिया जाता है कि नहीं, जिससे कि वो प्रॉपर इलाज कर पाए। ये भी बहुत जरूरी है। किस प्रकार से जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, जो भी अ, जैसे कि उनके इलाज करने के लिए आवश्यक है कि नहीं, ऐसे औजार, है ना। ये विशेष परामर्श योग्य की पहचान और इलाज में सहायता करते हैं। देखिए ये क्या होता है कि हमेशा से रोग की पहचान और इलाज में बहुत से, जैसे ब्लड ब्लड टेस्ट कर लिए, ठीक है, एमआरआई के लिए, अल्ट्रासाउंड के लिए, सारी चीजें मशीनें जो होती है क्या, ये हमारे इलाज में सहयोग करती है ना, मतलब पहचान में, किसी चीज की पहचान में सहयोग करती है। तो इस तरीके की मशीनें हैं कि नहीं, है ना। ये सारी चीजें देखना पड़ता है। चिकित्सा उपकरण और दवाइयाँ किस प्रकार से उपलब्ध होती है कि नहीं। चिकित्सा के लिए, मरीजों का इलाज के लिए आवश्यक दवाइयाँ हैं कि नहीं, और उपकरण भी है, जरूरत है कि किसी को ऑपरेशन करना है तो किस प्रकार से ऑपरेशन करने के लिए सारी चीज उपलब्ध है कि नहीं, ये भी तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं है तो किस प्रकार से प्रबंधन है कि इसको सरकार को इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यक है। कि जो मरीज है उसको दवाइयाँ प्रॉपर मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये बहुत ही आवश्यक है, समझे। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति क्या है। आप जानते हैं भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति किस प्रकार से है। बिल्कुल प्रॉपर वे में तो नहीं कह सकते, मगर हाँ फिर भी ठीक है। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल हैं, समझे। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान उपलब्ध है, ठीक है, तो मानता हूँ। लेकिन प्रॉपर जो है उसके रूप से नहीं किया जाता इलाज। जब भी आप सरकारी हॉस्पिटल में जाओगे ना, तो आप देखोगे कि प्रॉपर इलाज यार ढंग से नहीं कर पाते हैं। यानी कुछ कुछ लोग हैं, कुछ जगह है, मगर सभी जगह ऐसा नहीं है कि हाँ प्रॉपर इलाज हो जाए एक बीमारी का। सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं, सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं क्या है। सरकार द्वारा संचालित चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र, समझे। सरकार द्वारा संचालित चिकित्सा और स्वास्थ्य केंद्र, ये सारे सेवाएं हैं। सरकार सरकार जनसंख्या के बड़े भाग की देखभाल करने में सक्षम है। जो सरकार है, जनसंख्या की बड़े भाग को देखभाल करने में बहुत ही ज्यादा सक्षम है अभी।
और जो सैकड़ों और हजारों गांव में फैले हुए हैं। चिकित्सा विज्ञान में प्रगति। देखिए क्या है, चिकित्सा विज्ञान में आधार साधारण प्रगति हुई है। समझे, चिकित्सा, मैंने आपको बोला ना कि चिकित्सा में बहुत ही मतलब कि साधारण टाइप से प्रगति हुई है। देश में इलाज की नई तकनीकों और विधियां उपलब्ध है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आगे आपको नई वीडियो बनाई जाएगी इसके लिए, दूसरे वीडियो पार्ट 2, उसमें हम बात करेंगे आगे चिकित्सा के बारे में। तो आपने देख लिया किस प्रकार से हमारे देश में सुविधा डॉक्टर की उपलब्ध है और किस प्रकार से करानी चाहिए। उनकी जरूरतों के हिसाब से सही प्रकार की दवाइयाँ मिलती है मरीजों की कि नहीं मिलती है, टाइम पे उनका इलाज होता है कि नहीं होता है, किस प्रकार से प्रबंधन है सरकारी हॉस्पिटलों में, है ना, ऐसा होना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में।